जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार आपको सरिंदर जी इस क्लास में स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे जनगणना के बारे में। कल कुछ पॉइंट वीडियो लेके आए थे जनगणना के बारे में, और आज से फिर उसके आगे जनगणना की बात हम लोग करेंगे। और अभी हर एग्जामों में जनगणना के बारे में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटे एग्जाम, बड़े एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम हो या राज्य सरकार का एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो कल हम जो जिस जनगणना की बात किए थे, एक बार उस पर क्वेश्चन रिवीजन करवा देते हैं, और उसके बाद जो है फिर इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। तो चलिए, जनगणना में हम बात किए थे कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जनगणना वाला जो है, सबसे अधिक जनगणना वाला देश कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे पहले अगर जनगणना कराया था तो वह देश था स्वीडन। कौन था? स्वीडन। स्वीडन ने पहली बार जनगणना कब कराया? 1749 में कराया था, 1749 में। फिर स्वीडन के बाद जो है उसके देखा ही जनगणना कराने वाला देश जो था अमेरिका कराया, और वह अमेरिका दशकीय जनगणना कराया। कब कराया? तो वह कराया था 1790 ईस्वी में। फिर अमेरिका के बाद जनगणना 1801 में ब्रिटेन ने किया था। ब्रिटेन 1801 में किया था। अब जब स्वीडन कर लिया, अमेरिका कर लिया, ब्रिटेन कर लिया, फिर उसके बाद भारत में जनगणना लागू हुआ। तो सबसे पहले भारत में जनगणना जो लागू कराने वाले गवर्नर थे, उनका नाम था लॉर्ड मेयो। मेयो साहब थे। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो जनगणना पेश हुआ वह 1872 में हुआ था। फिर भारत में नियमित जनगणना बनाई गई। नियमित जनगणना कि मतलब हर नियम पर 10 साल पर जो है प्रत्येक साल जनगणना पेश किया जाएगा। और यह नियमित जनगणना बनाने का जो है यह गवर्नर जो शुरू किया था उनका नाम था लॉर्ड रिपन शाह। कौन थे? लॉर्ड रिपन शाह। लॉर्ड रिपन साहब नियमित जनगणना भारत में पेश किया 1881 में। कब आया था? 1881 में आया था। उसके बाद अगर बात करें कि जनगणना कितने साल पर होता है, 10 साल पर होता है। जनगणना को उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल कितना में है? तो संविधान के आर्टिकल 246 में है। अनुसूची कितना में है? 7 में है। किस सूची का विषय है? संसूची का विषय है। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो 1951 में हुआ था। जब 1951 में जनगणना हुआ तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो आर गोपाल स्वामी थे। आर गोपाल स्वामी थे उस समय जनगणना आयुक्त। उसके बाद 1881 में जनगणना पेश हुआ था। उस समय जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू प्लाडेन। कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। उसके बाद जो है जनगणना से कुछ और पॉइंट, जैसे जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब हुआ? 1921 में, जिस समय भारत की जनगणना जो है यानी जनसंख्या माइनस में चला गया था, इसलिए उसको जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कहते हैं। उसके बाद भारत के किस दशक में जनगणना में लगातार वृद्धि देखी गई थी? तो वह 61 से 71 ईस्वी, जो 61 से 71 वाला जनगणना पेश हुआ था, उसमें सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि दर्ज हुआ था, सबसे अधिक वृद्धि। उसके बाद जो है भारत में जाति पर आधारित जनगणना जो है पेश करने वाला विश्व का पहला, भारत में जाति पर आधारित जनगणना जब पेश हुआ था, यह कब किया गया था? तो 1931 में किया गया था। लेकिन भारत जो है सबसे पहले जाति पर आधारित जनगणना पेश करने वाला भारत में राज्य बना, वह था बिहार। कौन था? हमारा राज्य बिहार। जाति पर आधारित पहली बार जनगणना पेश किया था। उसके बाद जाति आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा जो राज्य था वह था कौन? आंध्र प्रदेश। कल यहां तक बात किए थे। फिर बात हम 2011 की जनगणना की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक अगर क्वेश्चन बनते एग्जामों में तो अधिकतर 2011 से ही पूछ जाते हैं। तो आइए उस पे हर बातों पे चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे वीडियो पर। देखिए, भारत की जनगणना हम बोले थे कि 2011 का जनगणना था। यह हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के 2011 का जनगणना 15वीं जनगणना थी। कितनी जनगणना थी? 15वीं जनगणना था। लेकिन अगर यही स्वतंत्र भारत की बात करें, यह जो है स्वतंत्र भारत में यह कितनी जनगणना था? तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कितनी थी जी? 7वीं जनगणना थी। यह जो 2011 की जनगणना पेश किया गया था,
इस जनगणना का जो है, इस जनगणना का शुभंकर क्या रखा गया था? शुभंकर, क्योंकि पिछला बार एग्जाम में शुभंकर पूछ दिया था, तो शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर जो रखा गया था प्रगणक शिक्षिका रखा गया था, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, तो 2011 के जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका है। 2011 की जनगणना का जो है आदर्श वाक्य क्या रखा गया था? तो इसका आदर्श जो वाक्य रखे गए थे, आदर्श वाक्य जो रखा गया था यह था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना हमारा जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। यह उसका जो है आदर्श वाक्य रखे गए थे 2011 की जनगणना में। तो शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य क्या है? हमारा जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दोनों बात याद रख लेंगे क्योंकि एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना जब हुआ तो इस जनगणना में कितने विषय पर जो है चर्चा किया गया था? तो 2011 की जनगणना में कितने विषयों पर चर्चा हुआ था? तो यह जो विषय था 29 विषयों पर चर्चा किया गया था। कितने विषय पर? 29 विषयों पर चर्चा किया गया था। उसके बाद अगर बात करेंगे आगे कि 2011 के जनगणना जो है, यह जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना पेश करने वाले जनगणना कौन थे? सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली। उस समय जनगणना कौन थे? सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली थे। बताइए, इतना पॉइंट कल हम बात किए थे। 2011 की जनगणना जो है देश की 15वीं जनगणना था, स्वतंत्र भारत में 7वीं जनगणना था। इस जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका है। आदर्श वाक्य क्या है? हमारा जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यह जो है जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। इस जनगणना पर कितने विषयों पर चर्चा हुआ था? 29 विषय पर। अब जब 2011 की जनगणना हुआ तो इस जनगणना में जनसंख्या अगर मापा गया भारत का, तो भारत की जनसंख्या पता चला कि भारत की जनसंख्या जो है, भारत देश की जनसंख्या जो है वह है 121.08 करोड़। 121.08 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या था, और यह जनसंख्या भारत का 121.08 करोड़ जो था, पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.5% थी। कितना परसेंट? 17.5% थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, और यह जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत का जनसंख्या क्या परसेंट था? 17.5% था। अब बात करते हैं कि 2011 की जनगणना जब हुआ था तो उस समय भारत का स्थान पूरे विश्व में जनसंख्या में स्थान क्या था? तो पूरे विश्व में भारत का स्थान 2nd नंबर पर था। फर्स्ट नंबर पर जनसंख्या में जो देश था वह देश था चीन। कौन सा था? चीन देश था पहला स्थान पर। लेकिन अब इससे कुछ सवाल और बन सकते हैं कि 2011 की जनगणना में भारत जो है पूरे विश्व में दूसरा स्थान पर था, पहला पर चीन था। भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जो पूरे विश्व का 17.5% था, पूरे विश्व का 17.5% थी। लेकिन अगर बात करें कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो पूरे भारत में सबसे अधिक अगर किसी जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश का है। किसका? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर बात करें कि सेकेंड में जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सेकेंड में जनसंख्या जो राष्ट्र है वह राज्य है महाराष्ट्र है। किसका है? महाराष्ट्र का। और थर्ड में जनसंख्या में जो स्थान है, क्योंकि क्रम तीनों को देता है, थर्ड में हमारा जो राज्य है वह बिहार है। तो जनसंख्या में जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूपी है, दूसरा पर महाराष्ट्र है, तीसरा पर बिहार है।
लेकिन अब सवाल आता है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में? तो सबसे कम जनसंख्या जिस राज्य का है वह राज्य है सिक्किम। कौन सा है जी? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह राज्य कौन है? सिक्किम है। अब यहां सवाल, तो भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ है, जो पूरे विश्व का 17% है। भारत का स्थान पूरे विश्व में दूसरा था, पहला पर कौन था? चीन था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दूसरा पर महाराष्ट्र है। तीसरा पर बिहार है। सबसे कम जनसंख्या में कौन है? तो सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम है। अब यहां से एक पॉइंट और क्वेश्चन आ सकता है कि यह तो राज्य की बात कर लिए, लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित की बात करेंगे, केंद्र शासित के, कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है नई दिल्ली। कौन है? नई दिल्ली। सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश का है, तो वह केंद्र शासित प्रदेश किसका है? नई दिल्ली का है। सबसे कम अगर यूनियन टेरिटरी जो है, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या वाला जो है वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। सबसे कम किसका है? लक्षद्वीप का है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। तो यह पॉइंट हो गया। अब इससे एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि सबसे अधिक देश में तो भारत हो गया, राज्य में यूपी हो गया, केंद्र शासित में नई दिल्ली हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन कहेगा कि पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आप मानिएगा थाने, जो महाराष्ट्र का जिला है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वह जिला हो जाएगा थाने जिला। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है वह है थाने, और थाने किस राज्य का जिला है? महाराष्ट्र का जिला है। कहां का है? महाराष्ट्र का जिला है। अब क्वेश्चन की सबसे ज्यादा जिला जो है, जनसंख्या वाला जिला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला थाने है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, उस जिला का नाम है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी जिला, दिबांग घाटी। और दिबांग घाटी किस राज्य का जिला है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में एपी लिख दिया, अरुणाचल प्रदेश का है। तो यह मुख्य पॉइंट रहा जो आपको इसमें से कहीं से क्वेश्चन एक आध आपको पूछ सकता है। एक बार ये बातों को रिपीट करेंगे। देखिए, तो जनसंख्या 2011 के जब मापा गया तो पता चला कि भारत का जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ है। कितना है जी? 121.08 करोड़ है। तो 121.08 करोड़ जो भारत का जनसंख्या था, वह पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट था? तो भारत में जनसंख्या जो है पूरे विश्व का 17.5% भारत की जनसंख्या है, 2011 के आंकड़ा के अनुसार। अब जो है कि जो 17% जनसंख्या है भारत का, पूरे विश्व का, तो भारत का स्थान विश्व में कैवां स्थान है? दूसरा पर था। अभी वर्तमान में विश्व जनसंख्या कोष के अनुसार जो है भारत का स्थान जनसंख्या के मामले में पहला पर हो गया है। पहला पर हो गया है। यह रिपोर्ट दिया था विश्व जनसंख्या कोष ने दिया था। ठीक है, तो यह 2011 की हम बात कर रहे हैं। 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरा पर, तो पहला प्रदेश कौन था? चीन था। अब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सेकेंड पर कौन है? महाराष्ट्र है। थर्ड पर कौन है? बिहार है। सबसे कम जनसंख्या जो है भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में है? तो नई दिल्ली में है। सबसे कम किस में है जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप में है। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भारत का कौन सा है? पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस जिला का है? तो वह जिला है थाने, जो कहां है? महाराष्ट्र की जिला है थाने।
सबसे कम जनसंख्या पूरे भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, वह जिला है कौन सा? दिबांग घाटी। और दिबांग घाटी किस राज्य का जिला है? अरुणाचल प्रदेश का है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग बढ़िया से इसको देख लेंगे फिर से। चलिए तो एक बार फिर से इसको बाद में रिपीट करते हैं, लेकिन उसके आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया जनसंख्या के मामले में। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में देखिए, तो क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले अगर भारत की हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,283 वर्ग किलोमीटर जो है, यह भारत की क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है, यह भारत का क्षेत्रफल है। और यह क्षेत्रफल जो भारत का है, पूरे विश्व का क्षेत्रफल का जो है, पूरे विश्व का क्षेत्रफल में भारत का स्थान जो है वह 7वां रैंक पर है। कहां पर है? 7वां रैंक पर है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल का जो है वह भारत का स्थान जो है कहां है? 7वां है। लेकिन भारत 7वां पर है तो पहला पर क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है? तो पहला प्रदेश है, वह देश का नाम क्या है? रूस, रशिया है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन है? तो रूस है। भारत का स्थान कहां है? 7वां है। अब बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल में 7वां है, तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो है राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वह राज्य है, क्षेत्रफल वाला राजस्थान है। राजस्थान है। सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वह किस राज्य का है? राजस्थान का है। पहला पर सबसे अधिक क्षेत्रफल में है। और भारत में सबसे कम अगर क्षेत्रफल जो है जिस राज्य का है, वह राज्य है गोवा। कौन सा? गोवा। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला हो जाएगा राजस्थान और सबसे कम हो जाएगा गोवा। लेकिन अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी का, कि भारत के यूनियन केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित कौन सा है? तो वह केंद्र शासित है लद्दाख। सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है? लद्दाख है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश वह है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। तो इससे भी 4 पॉइंट याद होना चाहिए आपको कि भारत का क्षेत्रफल 32,85,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। विश्व में पहला पर क्षेत्रफल में कौन है? रूस है। सबसे ज्यादा भारत में क्षेत्रफल किसी राज्य का है तो वह है कौन? राजस्थान। सबसे कम अगर किसी का है तो वह कौन है? गोवा। पूरे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है तो वह प्रदेश है कौन सा? लद्दाख। और सबसे कम क्षेत्रफल किसी का है तो वह है कौन? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। यहां तक पॉइंट समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं साक्षरता के बारे में, साक्षरता दर के बारे में। साक्षरता दर मतलब शिक्षित के बारे में, कि भारत में कितना लोग शिक्षित है भारत में। तो अगर भारत की हम बात करें तो भारत में लोग जो शिक्षित है वह भारत में 73% जो है यह भारत का लोग शिक्षित है। 73%। कहीं कहीं 74 भी देता है तो उसको गलत नहीं करना। 73 देगा तो 74 नहीं देगा और 74 देगा तो 73 नहीं देगा। एनसीईआरटी के अनुसार 74 दिया है और लुसेंट वगैरह के अनुसार कहीं कहीं एसपीडी में 73 दिया हुआ है, तो एवरेज 73 मान लेना है। तो भारत का साक्षरता दर कितना परसेंट है? 73%। अब 73% जब था साक्षरता दर, तो उस समय भारत में पुरुष का साक्षरता दर जो था वह 80.9% जो है यह भारत के पुरुष शिक्षित थे। और भारत में महिला जो है, महिला की साक्षरता कितना थी? तो महिला 64 पॉइंट जो है यह 6% महिला शिक्षित थी। ठीक है। तो भारत की अगर बात करें कि साक्षरता दर में, कि भारत का साक्षरता दर क्या है, तो 73% जो है भारत में
महिला, भारत जो है यह भारत का कुल लोग पढ़ा लिखल था, टोटल भारत के कुल जनसंख्या का 73% लोग शिक्षित थे 2011 के अनुसार, जिसमें से पुरुष जो शिक्षित थे, पुरुष मतलब पुरुष 100% में से 80.9% पुरुष शिक्षित थे और 100% महिला में जो है वह 64.6% महिला शिक्षित थी। लगभग जो है लगभग 30 से 35% जो महिला है वह अशिक्षित थी और अशिक्षित में अगर पुरुष की बात करें तो लगभग 19 से 20% जो है 2011 के अनुसार पुरुष भी अशिक्षित थे। ठीक है, तो यह आंकड़ा है। उसके अनुसार बात करें कि भारत में कितना जनसंख्या, यहाँ पर थोड़ा सा एक बात याद रख लीजिएगा कि भारत में जो है, भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितना है, तो भारत में पुरुष की जनसंख्या जो है लगभग एवरेज जो है 52% पुरुष की जनसंख्या है और महिला की जनसंख्या जो है, महिला का यह एवरेज 48% जो है यह महिलाएं की जनसंख्या था 2011 के अनुसार। 52% था पुरुष की जनसंख्या और 48% था महिला की जनसंख्या। 52% पुरुष और 48% महिला थी 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए अब यहाँ जो है पुरुष साक्षरता जो है 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। अब यहाँ सवाल आती है कि पूरे भारत में सबसे शिक्षित जो राज्य है वह सबसे शिक्षित राज्य कौन था, तो पूरे भारत का सबसे शिक्षित अगर राज्य था तो वह था केरल। केरल में 94% लोग जो है शिक्षित थे, मात्र 6% जो है वह केरल में अशिक्षित लोग थे। 94% वहां का शिक्षित लोग थे। अगर बात करें कि सबसे कम, ये तो सबसे ज्यादा शिक्षित हो गया, ज्यादा की आंकड़ा हो गया, लेकिन अगर सबसे कम अगर बात करेंगे कि सबसे कम शिक्षित वाला जो है वह राज्य कौन है, तो सबसे कम शिक्षित वाला राज्य है वह हमारा राज्य बिहार है। और बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो बिहार का साक्षरता दर है 61.8% जो है यह बिहार के लोग शिक्षित थे। 61.8% बिहार का लोग शिक्षित थे। लगभग जो है बिहार के 35 से 37% 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वह लोग अशिक्षित थे। तो 2011 के आंकड़ा के अनुसार पूरे भारत में सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल है। कितना परसेंट, 94%। सबसे कम कौन सा है, बिहार है। कै परसेंट, 61.8%। लेकिन अब बात करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो है सबसे कम शिक्षित कौन सा है, तो ग्रामीण इलाकों में अलग आंकड़ा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम जो है, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम शिक्षित वाला जो राज्य है, सबसे कम शिक्षित वाला राज्य है वह राज्य था ग्रामीण क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश। अगर क्वेश्चन कर देगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम शिक्षित वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और शहरी क्षेत्रों में जो है, शहरी क्षेत्र में सबसे जो है कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ये सब बात भी नोट कर लेंगे आप लोग कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम साक्षर जिला आंध्र प्रदेश है और जो है शहरी क्षेत्रों में सबसे कम साक्षर जिला कौन है, उत्तर प्रदेश है। कौन सा, उत्तर प्रदेश है। अगर बात करें कि पूरे भारत में सबसे अगर शिक्षित सबसे जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे शिक्षित जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। और यह सबसे ज्यादा केंद्र शासित पढ़ा लिखल है। और सबसे कम अगर है तो वह है दादर नगर हवेली। दादर नगर जिसे अब वर्तमान नाम हो गया दमन दीव हो गया है। क्या नाम है अभी वर्तमान में, दमन दीव हो गया है। वर्तमान इसी का नाम है दमन दीव, जिसके राजधानी है दमन, इसके वर्तमान नाम हो गया है दमन दीव हो गया है। दमन दीव हो गया है वर्तमान नाम। चलिए तो यह बात याद रख लेंगे कि साक्षरता भारत का जो है 73% है, जिसमें पुरुष साक्षरता पूरे भारत का 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%,
पूरे भारत में सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन था? केरल था। कै परसेंट? 94%। सबसे कम शिक्षित राज्य बिहार है। कै परसेंट? 61.8% मात्र बिहार में पढ़ा लिखे थे। अगर सबसे कम महिला साक्षरता वाला बात करें कि पूरे भारत भर में सबसे कम पढ़ा लिखल महिला किस राज्य में थी? बिहार में। सबसे कम पढ़ा लिखल महिला जो था 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है शिक्षित वाला महिला जो थी वह राज्य कौन सा? बिहार में। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम पढ़ा लिखल जो है आंध्र प्रदेश में। शहरी क्षेत्र में सबसे कम पढ़ा लिखल यूपी में। सबसे अधिक शिक्षित राज्य जो है केंद्र शासित में लक्षद्वीप में। और सबसे अधिक कम जो है केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में। कौन सा? दमन दीव में। तो आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। आज का क्लास यही तक। जय हिंद।